साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि 27 दिसंबर 2020 को 66वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हो चुकी है और यह परीक्षा पूरी होने के साथ ही जो है आपकी विवादित भी हो गई है। विवादित किस लिए? क्योंकि जैसा आप सभी के पास यह खबर आ ही चुकी होगी न्यूज़ चैनलों के माध्यम से या अन्य लोगों के आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कि बिहार के औरंगाबाद ज़िले के एक सेंटर पे वहाँ पे बच्चों ने पेपर लीक होने की बात कह करके ये कहा कि ये पेपर लीक है इसलिए हम परीक्षा नहीं देंगे। तो एक सेंटर पे काफ़ी हंगामा हुआ, वहाँ के बच्चों ने पेपर देने से मना कर दिया और काफ़ी बच्चों ने पेपर का बहिष्कार किया, पेपर दिया ही नहीं। प्रशासन आया, प्रशासन के समझाने के बाद ही बच्चों ने नहीं दिया। उसके लिए बच्चों ने साक्ष्य भी प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से उन्होंने कहा है कि पेपर लीक हुआ है। अब ये जाँच का विषय है कि क्या पेपर वास्तव में लीक हुआ। अब ये प्रशासन को देखना है कि यदि पेपर लीक हुआ है तो उस पेपर को कैंसिल कराया जाए और दोबारा से पारदर्शी तरीके से पेपर कराया जाए, क्योंकि ये हम सभी छात्रों के हित में है कि पेपर पारदर्शी तरीके से हो। यदि पेपर लीक होता है तो हम सभी के मेहनत का कोई मतलब फल नहीं मिलना है। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि उसकी सही से जांच की जाए कि क्या वास्तव में पेपर लीक हुआ है। यदि लीक हुआ है तो सभी छात्रों के हित में यही होगा कि पेपर कैंसिल हो और दोबारा से पारदर्शी तरीके से हो। इसलिए हम सभी को यही करना है कि हम सभी जहाँ पे भी इस मुद्दे को उठा सकते हैं पूरी तरीके से उठाएं और इस पेपर की सही से जांच कराई जाए। प्रशासन वहाँ सही से जांच करे और इस पेपर के यदि लीक नहीं हुआ है तो उस प्रकार से रिजल्ट आएगा और यदि लीक हुआ है तो उसको कैंसिल कराया जाए। अब दूसरी बात, अब ये तो मामला प्रशासन के ऊपर है कि प्रशासन क्या मानता है, लीक है या नहीं है। अब आ जाते हैं कि जो लोग हम लोगों ने परीक्षा दिया है, तो परीक्षा देने के बाद सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक अनुमान लगाना कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा तो आप दे चुके हैं, मुख्य परीक्षा में जाने के लिए एक आदमी सोचता है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, कि क्या हम मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई करेंगे या नहीं, मतलब प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसी की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। दूसरी चीज़, जैसा कि आप लोगों ने सेंटरों पे देखा होगा कि कुछ बच्चों की उपस्थिति कम रही है कोविड-19 की वजह से, कुछ सेंटर भी बहुत दूर लोगों के फेंक दिए गए थे। पर मेरा ये मानना है कि जो कुछ छात्र कुछ परसेंटेज उनकी उपस्थिति की कमी थी, इसका आपके जो कट ऑफ है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पेपर का स्तर कैसा था। यदि आप पेपर पूरा देखे होंगे तो पेपर में कुछ पोर्शन जो है आप कह सकते हैं ईजी था। जैसे आपने हिस्ट्री का पोर्शन देखा होगा, 2-3 क्वेश्चन यदि आप छोड़ दीजिए तो बाकी क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान थे। वहीं पे यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के क्वेश्चन देखें तो उसमें 1-2 क्वेश्चन तो सही थे, पर बाकी क्वेश्चन जो है उसमें बहुत जो भी आर्टिकल पूछा था उसके अंदर जाकर के उसने आर्टिकल पूछा। यदि आपने उस आर्टिकल के बारे में सही से नहीं पढ़ा है, जैसे पंचायती राज का पूछा था कि 29 जो विषय हैं वो किस आर्टिकल के किस पार्ट में दिया गया, यदि आपने पूरा नहीं ध्यान से पढ़ा है तो वो फिर तुक्के में ही आप क्वेश्चन करेंगे। इसी प्रकार से यदि आप करंट का देखें तो करंट के क्वेश्चन उन्होंने काफ़ी अच्छे बनाए थे। कुछ करंट के क्वेश्चन आप उससे कह ही नहीं सकते कि क्या करंट है। जैसे कि यदि आप निर्वाचन आयोग वाला देखें कि जो बिहार का विधानसभा चुनाव के बारे में कि आम चुनाव के लिए प्रश्न नोट किस तारीख को जारी की, ये मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने चाहिए कि किस तारीख को। अब उसमें आप ऑप्शन भी देखें तो 23, 24, 25, 26 ये कोई क्या ऑप्शन है। यदि आपने पढ़ा है, कहीं आपके दिमाग में क्लिक किया है कि आपने देखा हो तब तो सही है, अदरवाइज ये भी आपका केवल आप तुक्के पे ही आप इसको जाएंगे। वहीं पे जैसे कि कुछ करंट के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, जैसे रघुवंश प्रसाद। यदि आपने बिहार को लेकर के रघुवंश प्रसाद के बारे में चीज़ें पढ़ी हैं तब तो आप उसको कर पाएंगे कि पहली बार वो किस लोकसभा में निर्वाचित हुए। इसी प्रकार से रामविलास पासवान का पूछा था। वहीं पे यदि मैथ के क्वेश्चनों को देखें तो मैथ के क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बीपीएससी का ट्रेंड रहा है उसी हिसाब से उन्होंने पूछा। साइंस के क्वेश्चन भी उसी हिसाब से पूछे हैं। तो पेपर आप कह सकते हैं कि मॉडरेट टाइप का था। इसको ईजी नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट कहेंगे, और पिछली बार से पेपर को टफ ही कहेंगे, उससे कमज़ोर नहीं कहेंगे। अब प्रश्न उठता है कि कट ऑफ क्या जा सकती है। तो कट ऑफ जानने के लिए हमें इसके पहले जो बीपीएससी की परीक्षा हुई, जैसे 65वीं हुई है और 64वीं, उसका थोड़ा सा देख लें। तो जैसे 64वीं बीपीएससी की परीक्षा जब थी तो उसमें लमसम आपकी 1400 सीटें थीं और जो 65वीं हुई है उसमें करीब 450 सीटें थीं। अब एग्जैक्ट आंकड़ा, एग्जैक्ट नंबर क्या था वो मुझे भी याद नहीं है, पर लमसम इतनी ही थी। जब आपकी 64वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई थी तो उसमें यदि आप देखें जो कट ऑफ गई थी, जब 1400 सीटें थीं तो आपकी करीब अनरिजर्व कैटेगरी की 97 गई थी, 97 गई थी, और अनरिजर्व फीमेल की जो है 86 गई थी। इसी प्रकार से अदर कैटेगरी में गई थी। वहीं पे जब आप 65 हुए 65वें बीपीएससी की एग्ज़ाम देखते हैं जहाँ पे 450 लमसम सीटें थी, वहाँ पे भी आपने देखा कि कट ऑफ अनरिजर्व की 97 ही गई थी और फीमेल की और थोड़ा हाई गई 91 गई पिछली बार 64 की कंपेयर में।
तो आप देख रहे हैं जब सीटें 1400 थी तब भी 97, और जब 450 करीब थी तब भी 97 गई है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जैसे कि इस बार जो सीटों की संख्या है वो करीब जो आ रहा है आंकड़ा वो 731 करीब है। इसका 10 गुना क्वालिफाई कराया जाएगा, मतलब 7310 लोगों को क्वालिफाई कराया जाएगा प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा के लिए। तो अब इसकी अनुमानित कट ऑफ क्या जा सकती है, तो जैसा कि पिछला ट्रैक दिखने पे आ रहा है तो ये कहा जा सकता है कि इनका इस बार का भी कट ऑफ कुछ बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करेगा, वो 97 के ही आसपास रहेगा। कितना रहेगा इसको अलग अलग कैटेगरी में हम लोग देख लेते हैं कि कितना जा सकता है। जैसे कि यदि अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में यदि हम बात करें तो इसका मेरे हिसाब से यदि 96 प्लस माइनस 2 यदि आपके हो रहे हैं, 96 से 2 ज़्यादा या 2 कम, तो आप ये मान सकते हैं कि आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर जाएंगे। वहीं इसमें फीमेल अनरिजर्व में फीमेल कैटेगरी का देखें तो ये 90 प्लस माइनस 2, 90 प्लस माइनस 2 यदि आप हैं तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे। वहीं पे यदि EWS की बात करें तो EWS का 91 प्लस माइनस 2, और EWS फीमेल का देखें, EWS में यदि आप फीमेल की बात करें तो इनका 86 प्लस माइनस 2 जाने की उम्मीद पूरी है। वहीं पे यदि SC कैटेगरी की देखें तो SC की 88 प्लस माइनस 2, और SC में फीमेल कैटेगरी की यदि बात करेंगे तो ये 78 प्लस माइनस 2 जा सकती है। और वहीं यदि आप ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में इसका कट ऑफ 88 प्लस माइनस 2 जा सकती है। इसी प्रकार से इनका फीमेल का भी जो SC फीमेल का है 78 प्लस माइनस 2 उतनी ही जा सकती है। वहीं इकोनॉमिकली बैकवर्ड EBC की जो कट ऑफ है ये आपकी 91 प्लस माइनस 2 जा सकती है, और EBC फीमेल की देखें, EBC फीमेल की देखें तो ये 85 प्लस माइनस जाने की पूरी उम्मीद है। वहीं यदि बैकवर्ड क्लास OBC की बैकवर्ड क्लास ये देखें तो 93 प्लस माइनस 2, और BC में बैकवर्ड क्लास में यदि फीमेल का देखेंगे तो ये 87 प्लस माइनस 2 जाने की उम्मीद रहेगी। वहीं यदि आप फ्रीडम फाइटर का देखें कितना जा सकता है, मतलब फ्रीडम फाइटर के जो ग्रैंड सन वगैरह हैं उनका कितना जा सकता है, तो ये 87 प्लस माइनस 2 जाने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो आपने अलग अलग जगह से आंसर की मिला ही लिया होगा। तो यदि आपके इतने लमसम बन रहे हैं तो आप उम्मीद करिए कि आप प्री क्वालिफाई करके मेंस में जाएंगे और आप मेंस की अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें। तो इतनी ही चीज़ें आपको बतानी थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।